Hello everyone, welcome to the Concept Booster class. Today I am here with a new topic. This is classification of verbs. Classification of verbs का आज हम सीखेंगे इसमें. In my last video I told you about finite verb. फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने लास्ट जो वीडियो किया था उसमें क्लास में मैंने आपको बताया था दैट देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब. वन इज़ ट्रांजिटिव एंड अनदर वन इज़ intransitive. One is transitive verb and another one is intransitive verb. Okay, see guys, in transitive verb what is there? In transitive verb it comes with an object. ये किसके साथ आती है? ऑब्जेक्ट के साथ में आती है. जो हमारी वर्ब होती है इट कम्स विद एन ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट लेकर आती है अपने साथ में. बट इफ़ वी टॉक अबाउट इन ट्रांजिटिव वर्ब इट कम्स विदाउट ऑब्जेक्ट. ये विदाउट ऑब्जेक्ट आती है. विदाउट ऑब्जेक्ट के ही इसको कंप्लीट माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर. I am writing a letter. My verb is what here? Writing. But what I am doing? I am writing a letter. Means a letter is my object here. But if I say the girl is smiling, the girl is smiling. Smile does not require any object. Smile के लिए कोई object की requirement नहीं है. So this is intransitive verb. ये हमने last class में किया था. Transitive and intransitive difference जो होता है दोनों में वो हमने किया था. And today I am going to tell you about non finite verb. जो हमारी non finite verb होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. फाइनाइट के टू पार्ट्स होते हैं. वन इज़ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. एंड इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स इट हैज़ थ्री कैटेगरीज. थ्री पार्ट्स हम इसके कह सकते हैं. वन इज़ जिरन, GERUND, एंड नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपल, एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ टू इन्फिनिटिव. इसको हम कहेंगे टू इन्फिनिटिव. टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है विच कम्स विद टू. जो टू के साथ आती है. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है बच्चों. ठीक है. जिरन की अगर हम बात करें तो ये ING फॉर्म लेकर आता है अपने साथ में. यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING एड ऑन किया जाता है. और अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और इट कैन कम इन पास्ट फॉर्म ऑल्सो. ये पास्ट में भी आ सकता है और आपका ING फॉर्म के साथ में भी आ सकता है. ठीक है. अब अपने को इनमें डिफरेंस सीखना है. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दीज थ्री. इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है. देखो बेटा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो इट कैन चेंज. ये चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं. इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑल्सो. ये नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज होती हैं. एंड इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस. टेंस को हम टाइम भी कहते हैं. टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज करती हैं. जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स. आई एम गोइंग टू बाय vegetables. Okay, see, I is your subject, am is your helping verb here, going is your main verb you can say. But what is this? To buy. To buy is your non finite verb. ये कैसे पता चला कि ये अपनी non finite verb है. ये देखिए, I am going to buy vegetables. मैंने क्या कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ वेजिटेबल्स खरीदने. If I की जगह, अगर I की जगह there is any other subject, for example Ram is there, राम जा रहा है, तो राम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे. राम इज़ गोइंग, राइट. तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर. इंस्टेड ऑफ एम आई एम यूजिंग इज़. राम इज़ गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स. ठीक है. अब देखो, क्या ये टू बाय चेंज हुआ. हमने यहाँ राम के अकॉर्डिंग इज़ लगाया, बट हमने टू बाय को सेम रखा. इट मीन्स इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया. अगर हम पास्ट में इसको बोलें, पास्ट में अगर मैं बोलूँ, मैं कल की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट येस्टरडे, तो मैं क्या बोल सकती हूँ. आई वेंट टू बाय वेजिटेबल्स. आई वेंट टू बाय वेजिटेबल्स. ठीक है. अगेन देखिए, ये जो आपकी वर्ब है इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस. यानी कि ये टाइम के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ये यहाँ भी वापस से चेंज हुई है. यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुई. यहाँ भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुई. और यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हुई. यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट देन वी विल पुट पास्ट फॉर्म. ठीक है. बट देखो, टू बाय कहीं भी चेंज नहीं हुआ. टू बाय एंड
टू बाय, इट मीन्स दिस इज नॉट चेंजिंग, ये अपने आप को चेंज नहीं कर रही है। ट्रांजिटिव में या इंट्रांजिटिव का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू द मेन थिंग, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट को आप कह सकते हो फ्लेक्सिबल, अनदर वर्ड आप अगर यूज करें, इजी वर्ड जो आपको याद रख सकें आप, फाइनाइट मीन्स फ्लेक्सिबल एंड नॉन फाइनाइट मीन्स नॉन फ्लेक्सिबल, विच कैन नॉट चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती, नॉट चेंजिंग, एंड दिस इज चेंजिंग वर्ब्स। ठीक है, ये अपने आप को बार बार चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं इनके ऊपर ना तो टाइम का कोई डिपेंड करता है, ना तो टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज करेंगी, ना ही सब्जेक्ट का कोई असर रहेगा, ना ही नंबर के अकॉर्डिंग। नंबर मीन्स सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आएगा, इट विल रिमेन द सेम फॉर एवर। ठीक है, अब देखिए नॉन फाइनाइट और फाइनाइट डिफरेंस आपको समझ आया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू जिरन, पार्टिसिपल एंड टू इन्फिनेटिव, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज जिरन? इट कम्स विद आईएनजी फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म के साथ में आता है। और अगर हम ये कहें जो ये जिरन होता है इसको एज ए नाउन या फिर एज अ वर्ब ये आएगा तो ये जिरन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज गुड फॉर अस, ठीक है, और वी कैन से स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये एज अ नाउन हमने यूज़ किया, एज अ सब्जेक्ट आप कह सकते हो या एज अ वर्ब आप कह सकते हो यहाँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को पार्टिसिपल में अगर बोलूँ, पार्टिसिपल क्या होता है, व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल यू कैन से इट इज़ एन एडजेक्टिव, ये एज एन एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव और सब्जेक्ट में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जिरन क्या होगा? एज अ नाउन आएगा, और पार्टिसिपल क्या होगा? एज एन एडजेक्टिव आएगा। इफ आई से वॉकिंग on the grass is very fruitful, walking on the grass is very fruitful। ठीक है, देखिए ये वॉकिंग यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट भी आया है और एज अ वर्ब भी आप इसको कह सकते हो, तो हम इसको किसकी पार्टिसिपल की कैटेगरी में नहीं लगा सकते हैं। दिस इज अवर जिरन, ये क्या होगा? हमारा जिरन होगा। लेकिन अगर पार्टिसिपल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टेड आइडिया, ठीक है, इंटरेस्टेड आइडिया, इंटरेस्टेड इज व्हाट? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन आइडिया क्या है? आइडिया इज अ नाउन, ये नाउन के साथ है और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है इज अवर एडजेक्टिव ऑलवेज, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो हम कह सकते हैं इंटरेस्टेड आइडिया या इंटरेस्टिंग आइडिया, इट कैन बी इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड, दोनों हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग आइडिया, आइडिया के साथ है, नाउन के साथ में हमेशा क्या आता है? हमारा एडजेक्टिव आता है, तो वो हमेशा पार्टिसिपल होगा। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, स्मोकिंग क्या होती है? हमारी हेल्थ के लिए खराब होती है, सेहत के लिए खराब होती है, तो स्मोकिंग इज कमिंग एज अ नाउन, तो ये नाउन की जगह आया, तो अगेन इट इज अ जिरन। ठीक है, आई सॉ सम प्लेइंग बॉयज, मैंने कुछ बच्चों को, कुछ खेलते हुए बच्चों को मैंने देखा, प्लेइंग बॉयज, तो बॉयज के साथ में आया, बॉयज इज अगेन नाउन, और नाउन के पहले हमने क्या वर्ड की यूज किया? प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या हो गया हमारा यहाँ पर? पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू लगेगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। ये चीज़ आप एकदम याद कर लेना कि जो टू होता है, टू के बाद में हमेशा आपको V1 ही लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यूज़ करनी है। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट करते हैं। वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स में वर्ब को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, वन इज़ फाइनाइट वर्ब, अनदर वन इज़ नॉन फाइनाइट। याद रखने का मैंने आपको बता दिया, फाइनाइट मीन्स फ्लेक्सिबल, इट कैन फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये अपने आप को चेंज कर सकती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग एंड टेंस के अकॉर्डिंग, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, बट नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है इसके ऊपर सब्जेक्ट का, नंबर का या टेंस का कोई भी असर नहीं आएगा, इट कैन नॉट चेंज, ये अपने आप को चेंज नहीं करती। इसको इनके होने या ना होने से, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं आएगा। ठीक है, नॉन फाइनाइट की 3 कैटेगरीज होती हैं, वन इज जिरन, अनदर वन इज पार्टिसिपल एंड टू इन्फिनेटिव। जिरन जो होता है इट कम्स एज अ नाउन और एज अ वर्ब, ये एज अ नाउन या एज अ वर्ब आएगा। पार्टिसिपल की अगर बात करें तो ये हमेशा एज एन एडजेक्टिव आएगा, और टू इन्फिनेटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है, जिसको हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।